हाँ जी, तो हम ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे और ब्लड ग्रुप में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली थी। अभी हमें पढ़ना है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। बेसिक सी एक बात है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लेंडस्टीनर एंड विनर इन रेसस मंकी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, रेसस मंकी। आरएच फैक्टर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लेंडस्टीनर एंड विनर इन rhesus monkey. Okay, then RH antigen is due to dominant gene. देखो RH जो ब्लड ग्रुपिंग होती है ना, वो मेनली RH एंटीजन पर बेस्ड होती है, यानी RH एंटीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट होने पर। ठीक है, किसके प्रेजेंट या एब्सेंट होने पर? RH एंटीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट होने पर। ये RH एंटीजन है ना भाइयों, ये RH एंटीजन ये डोमिनेंट जीन के कारण होता है। अगर मान लो ये डोमिनेंट जीन के कारण है, तो अगर मान लो कि ये अगर किसी एक भी अगर पेरेंट के किसी भी एक गैमेट के अंदर भी है ना, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर आगे पास हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो ऑफस्प्रिंग कैसी होगी? RH पॉजिटिव होगी। समझ में नहीं आया होगा, आराम से देखते हैं कि RH एंटीजन इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन। इफ वन ऑफ द गैमेट पॉजेस जीन फॉर RH फैक्टर, अगर मदर या फादर में से किसी भी एक गैमेट में RH एंटीजन के लिए जीन प्रेजेंट होगा RH एंटीजन के लिए, RH फैक्टर के लिए, तो वो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा ना, वो ऑलवेज RH पॉजिटिव बनेगा। जैसे अगर किसी में RH एंटीजन प्रेजेंट है, ही और शी इज RH पॉजिटिव। मैंने बोल दिया ना, RH पॉजिटिव नेगेटिव होना क्या है? RH एंटीजन प्रेजेंट तो RH पॉजिटिव, और नेगेटिव यानी RH एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, और देखा गया है कि 80% पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड की, वो RH पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब RH पॉजिटिव किस कारण है? RH एंटीजन की प्रेजेंस के कारण। और RH एंटीजन प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि वो हमने अपने मम्मी पापा या किसी दोनों में से एक के किसी गैमेट से हमारे पास है, दोनों में से किसी एक के पास है। अगर उन दोनों में से किसी में ये एक भी जीन प्रेजेंट होगा ना, तो हम RH पॉजिटिव डेफिनेटली होने वाले हैं। तो ऐसे करके 80% पॉपुलेशन वो वर्ल्ड की कैसी है? RH पॉजिटिव है, उनमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब नाउ एक जनरल बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो RH पॉजिटिव ब्लड होता है ना, उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती। RH पॉजिटिव ब्लड के अंदर RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं होती। RH नेगेटिव ब्लड में भी अलग से एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती, एंटीबॉडीज आर एब्सेंट। ठीक है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव ब्लड को और RH नेगेटिव ब्लड को मिला दिया जाए, अगर दोनों को मिला दिया जाए, जैसे एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो मैं RH पॉजिटिव हूं और ये RH नेगेटिव है। ठीक है, RH पॉजिटिव हूं, अगर RH नेगेटिव है। ठीक है, अब मान लो कि इस RH नेगेटिव वाले को मेरे से ब्लड चाहिए, इस RH नेगेटिव वाले को मेरे से ब्लड चाहिए। ठीक है, मेरा ब्लड ले लिया बिना RH ग्रुपिंग के, RH को चेक ही नहीं किया गया, देखा नहीं गया कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये नेगेटिव वाला है मुझे पता है, बस ये नेगेटिव वाला है मैं पॉजिटिव, मेरा ब्लड इसको दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा? जो पहला ट्रांसफ्यूजन होगा वो तो एकदम सेफ होगा, मेरा ब्लड उसके अंदर जाएगा, एंटीबॉडीज है नहीं, तो बस एकदम जच जाएगा काम, बिल्कुल कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें RH नेगेटिव भी नहीं प्रोड्यूस करेगा और मेरे वाले में भी नहीं है, तो एंटीबॉडीज कुछ भी घातक काम नहीं करेंगे और फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, बट अगर एक बार फिर ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो वो घातक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहली बार ट्रांसफ्यूजन जब हुआ है तब वहाँ पर एंटीबॉडीज बनी, लेकिन एंटीबॉडीज बाद में जाकर बनी, आफ्टर ए टाइम लैप। ठीक है, आफ्टर ए टाइम लैप एंटीबॉडीज अब बन चुकी हैं, और अब अगर मेरा RH पॉजिटिव ब्लड वहाँ जाएगा तो उसको वो एंटीबॉडीज जो RH एंटीबॉडीज बन चुकी हैं वो ख़त्म कर देंगे। या फिर इसका उल्टा केस आप समझ सकते हो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव 80% पॉपुलेशन ये है। RH पॉजिटिव में एंटीबॉडी नहीं, RH नेगेटिव में एंटीबॉडी नहीं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? दोनों को मिला दिया जाए तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा इन RH पॉजिटिव RBCs में।
अगेंस्ट RH पॉजिटिव आरबीसीज, ठीक है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, अगेंस्ट RH पॉजिटिव आरबीसीज क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे एक फेमस एग्जांपल इसमें आता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर और बच्चे में। जैसे मान लो मैंने मान लिया ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ये मदर से साइड है, इमेजिन कर लो ये मदर साइड है, एंड दिस इज यू कैन से डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिर फीटल साइड है, फीटस है ये मान लो, ठीक है, फीटस, दिस इज मदर साइड, दिस इज फीटस, ओके। अब क्या होगा फर्स्ट केस में जब पहली बार प्रेगनेंसी हुई है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मान लो ये जो मदर है इसकी आरबीसी कैसी है, ये मान लो RH नेगेटिव है, बच्चा मान लो RH पॉजिटिव है, ठीक है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव। पहली बार प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो ट्रांसफ्यूजन कर नहीं सकता, ब्लड इधर उधर जाएगा नहीं, लेकिन जब पार्चुरेशन होगा ना डिलीवरी के टाइम पर, उस टाइम पर इस फीटस का थोड़ा सा ब्लड मदर ब्लड से मिल जाएगा, ठीक है। पार्चुरेशन के दौरान जब सब फट रहा होगा लेयर वेयर, तो उस दौरान कुछ RH पॉजिटिव ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, मदर का ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगा, यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एक बार यहीं रहेंगी, और फिर उसके बाद में जब अगेन नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, मान लो सेकंड प्रेगनेंसी है, बच्चा फिर RH पॉजिटिव, बच्चा RH पॉजिटिव क्यों आ रहा है यार, शायद पापा के पास वो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा RH के लिए, RH फैक्टर के लिए, सो बच्चा फिर RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब ये RH एंटीबॉडीज जो बनी है ये इतनी माइन्यूट होती हैं कि ये प्लेसेंटा के थ्रू पास करके इस फीटस तक चली जाएंगी, और फीटस तक जा करके फिर क्या होगा भाई साहब, फीटस तक चली जाएंगी और फिर खत्म कर देंगी। अब इसके कारण क्या होगा, अब डिस्ट्रक्शन होगा, एंटीबॉडीज खाएंगी इस फीटल ब्लड को और इस फीटल ब्लड कॉर्पसल्स को। इसके कारण जो बच्चा, ये जो फीटस है ना, ये हाईली एनेमिक हो जाएगा, मतलब ब्लड कॉर्पसल्स की कमी, आरबीसी की कमी, हाईली एनेमिक हो जाएगा और इसको जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया अगर ये पैदा हुआ तो। दिस कंडीशन इज नोन एज erythroblastosis fetalis. I can write like this. This is known as erythroblastosis fetalis. The child is either born anemic or jaundic, और या फिर इसकी डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ, ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ ही उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस इज RH, ऑल अबाउट RH फैक्टर। सो एक लास्ट में मैंने ये लाइन और रखी है यहाँ पर कि इससे बचने के लिए फिर क्या किया जाए, इसका कोई उपाय तो होगा। हाँ, इसका उपाय है कि मदर को anti-RH एंटीबॉडीज दे दी जाए, anti-RH एंटीबॉडीज को एडमिनिस्ट्रेट करा दिया जाए मदर की बॉडी में 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी के अंदर विद इन 72 आवर्स, बाद में काम नहीं करेगा, विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी मदर के अंदर ये anti-RH एंटीबॉडीज को इंटरमीडिएट या फिर एडमिनिस्ट्रेट करा देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट RH फैक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे सर्कुलेशन के साथ।